बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 24/7 उर्दू न्यूज़ पर मैं हूँ इजाज़ अहमद। नाज़रीन, हमने आपके सामने ये बात शेयर की थी कि हम आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आज़म बड़े खिलाड़ी हैं या भारतीय विराट कोहली। तो इस हवाले से आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और सिर्फ ऑन स्क्रीन कवर नहीं करते बल्कि मैदान में जाके, स्टेडियम में जाके खिलाड़ियों से मुलाकातें भी करते हैं, उनके दरमियान रहते हैं। मैचेस के दौरान बहुत से जो बैक एंड पे चीज़ें हैं, जो आपके ड्रेसिंग रूम की चीज़ें हैं, वहाँ भी ये खिलाड़ियों से मिलते हैं और शेयर करते हैं। उनके आइडियाज़, इनके ख़यालात जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज इसके प्रोग्राम में हम ये इनसे जानेंगे कि जो दोनों बल्लेबाज हैं बाबर आज़म और विराट कोहली, उनकी नज़र में इनमें से कौन सा बड़ा बल्लेबाज है। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं जमील सराज साहब को, और हम आपसे जानेंगे कि आप इन दोनों जो खिलाड़ियों को किस तरह देखते हैं इंटरनेशनली, T20 के मैदान में, वनडे के मैदान में। जी एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए कहा। असल में ये क्रिकेट के दोनों बादशाह कहे तो बेजाना होगा। मौजूदा दौर में इनका अरूज है और ये दुनिया के दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और चूंकि सर्किट बड़ा है इंडिया का, तो उसके लिए उसके फॉलोअर्स जो है वो यकीनन ज़्यादा हैं। और आईसीसी में भी भारत का जो है वो किरदार बड़ा अहम किरदार है, जिस वजह से उनको कमर्शियल्स के लिहाज से अहमियत दी जाती है। तो विराट कोहली जो है वो उनका एक तेंदुलकर के बाद मैं समझता हूँ कि एक लेजेंड बैट्समैन है और वो टीम की क़यादत भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दोनों ने अंडर 19 खेला हुआ है और दोनों का आपस में भी एक एक्सपीरियंस है। तो बेहतरीन बल्लेबाज मैं दोनों को करार देता हूँ। मलिक साहब, यकीनन दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं, दुनिया में इनका डंका बज रहा है इस वक्त। लेकिन कोई जो स्पेशलाइजेशन है दोनों में से खिलाड़ियों की, आप किस किस उनके किसी शॉट को आप समझते हैं कि बड़ा उनका स्पेशल है, या उनकी कोई खेलने का अंदाज़ है वो बड़ा स्पेशल है जिसकी वजह से वो ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में बल्कि ज़ाहिर है शायकीन भी हैं, उनकी भी एक पसंद होती है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, ये आप वजह फरमा रहे हैं कि शॉट सिलेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है दोनों का, और तकनीक तकरीबन मिलती जुलती है दोनों की। और जो बाबर आजम है उनको थोड़ी फ़ोकियत हासिल है कवर ड्राइव पे, और ये कवर ड्राइव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। और इनकी जो परफॉर्मेंस है उस लिहाज से इनकी शॉट है और गेंद के ऊपर इनकी जो नज़र है वो अकाबी है, दोनों की है। लेकिन बाबर आजम की इस लिहाज से है कि इनकी शॉट आप देखें कि फील्डर्स को बिल्कुल मौका नहीं मिलता, हिलने का भी बाज़ का तो मौका नहीं मिलता, और गेंद बाउंड्री के पास चली जाती है। तो जमील भाई, आप थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि जिस तरह इस वक्त ये कंपटीशन चल रहा है और ये दोनों खिलाड़ी ये पूरी दुनिया में क्रिकेट के मैदान में इनका एक लोहा इस वक्त माना जा रहा है, तो फ्यूचर में जो जिस तरह आपने बताया है कि फ़ैन फॉलोइंग ज़ाहिर है इंडिया की, वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है, इंटरनेशनली उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है, तो आप फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? बाबर आजम का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं और विराट कोहली का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? क्या ये इसी तरह बैलेंस चलता रहेगा, या किसी खिलाड़ी को आप देख रहे हैं दोनों में से वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा? शुरू में मैं आपको बताते चलूँ, ऐसा ही एक कंपटीशन रहा जो आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये शुरू में सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जो सईद अनवर बैट्समैन थे, उन दोनों में काफ़ी कंपटीशन था सेंचुरियों के हवाले से। और सईद अनवर को थोड़ी सी फ़ोकियत हासिल थी, वो थोड़ा आगे थे सचिन तेंदुलकर से। लेकिन चूंकि वो कमर्शियल जैसा कि मैंने कहा वो इन्वॉल्व है, तो सईद अनवर वक्त से पहले रिटायर हो गए, और सचिन तेंदुलकर अगर परफॉर्मेंस नहीं भी कर रहा तो वो टीम का हिस्सा ज़रूर रहा है।
और इसी तरह आप देखिए कि विराट कोहली जो है वो भी मुसलसल टीम का हिस्सा है। और अभी इनका मैचेस का फ़र्क मैं आपको बताऊँ तो टेस्ट मैचेस में विराट कोहली जो है उसने कोई 86 मैचेस खेल लिए हैं, जबकि बाबर आजम की अभी इब्तिदा है। उसने अभी 2018 में अपना टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और उनके अभी मैचेस जो है वो 28 मैचेस हुए हैं। और इसी तरह वनडे क्रिकेट को देख लें तो विराट कोहली ने खेल लिए हैं 248 मैचेस खेल लिए हैं, जबकि बाबर आजम ने 74 मैचेस में शिरकत की है। इसी तरह टी20 को देखें तो 82 मैचेस खेले हैं विराट कोहली ने और 38 मैचेस में शिरकत की है बाबर आजम ने। तो ये बड़ा गैप है, बड़ा फर्क है इनमें दोनों में इस लिहाज से। दोनों पाकिस्तान अंडर 19 का हिस्सा रहा है बाबर आजम और विराट कोहली इंडियन अंडर 19 का हिस्सा रहा है। और दोनों ने अंडर 19 में भी एक दूसरे से इनकी आपस में बातचीत रही है। तो अभी जो फॉरेन मीडिया है और फॉरेन, जैसे मैं फॉरेन उसको कहता हूँ, जैसे होम ऑफ क्रिकेट है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जो जितने भी मैंने इनसे जो है पुराने इनके जो सीनियर बैट्समैन रहे हैं तो उनसे मैंने बातचीत की है वक्तन फवक्तन। अभी हाल ही में बाबर आजम आए थे पाकिस्तान की टीम की क्यादत की उन्होंने, और यहाँ पे उन्होंने बहुत ऑस्ट्रेलिया एक इम्तिहान होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, तो उसमें वो पूरा उतरे और सबकी नज़रें उन पर थी कि इनका दौरा ये कैसा रहता है। तो उन्होंने अपना लोहा जैसा कि वो अबू धाबी या दुबई में मनाते रहे हैं और इसी तरह उन्होंने यहाँ पे भी मनवाया। और यहाँ के जो पंडित हैं क्रिकेट के, और उन्होंने उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा। और मैं समझता हूँ कि अभी बाबर आजम की क्रिकेट बहुत ज़्यादा है बाकी, और विराट कोहली का कैरियर जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और वो कोई भी खिलाड़ी है वो इसके लिए फिटनेस चाहिए होती है। बड़ा लॉन्ग टर्म अगर खेलना है तो फिटनेस ज़्यादा देर तक बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये कैरियर का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लिहाज से देखते हैं कि बाबर आजम जो मौजूदा उनकी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो हर मैच में पहले से बेहतर नज़र आती है। तो अगर वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो यकीनन विराट कोहली को बीट कर लेंगे। विराट कोहली इस स्टेज में जिस स्टेज में अभी बाबर आजम है, उस स्टेज में इतने परफेक्ट बैट्समैन नहीं थे। सही। अच्छा जमीत भाई, थोड़ा सा हम बात करेंगे, आपने जो क्रिकेट के पंडित हैं या क्रिकेट के जो माहिरीन हैं उनकी तो राय दी, आप मैदान में जाके खुद ग्राउंड में बैठ के मैच देखते हैं, क्राउड के दरमियान भी होते हैं, तो जब ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो आपने क्राउड में बैठ के इनको ऑब्ज़र्व किया है, तो वहाँ पे शायकीन का दोनों खिलाड़ियों के हवाले से क्या रिस्पांस होता है, ये थोड़ा सा आखिर में बता दें ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो भी जान सकें कि एक्चुअल जो जोश है शायकीन का वो इन दोनों खिलाड़ियों के हवाले से क्या होता है। हाल ही में मैं गया था, गुज़िश्ता बरस यूके में क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो मुझे मौका मिला। तो दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेहतर जा रही थी और मैंने पाकिस्तान के सारे मैचेस कवर किए। तो उसमें मुझे जब बाबर आजम खेलने के लिए आते थे तो शायकीन कि पूरा स्टेडियम आवाज़ लगाता बाबर बाबर। तो ये एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि ऐसे जैसे वो पाकिस्तानी बॉलर आमर के लिए करते थे कि आमर आमर, तो ऐसे बाबर बाबर बार बार उन्होंने रिपीट करना। तो बाबर आजम भी खुद उसको महसूस होते रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी रही है। जी बहुत शुक्रिया जमील सराज, आपने हमें ज्वाइन किया और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बैलेंस अंदाज में आपने दोनों खिलाड़ियों का जो
जायज़ा है, तकाबली जायज़ा है, उनको पेश किया है। इस चीज़ से बिल्कुल बालातर हो के कि आपका किस मुल्क से ताल्लुक़ है, आप किस से आपकी ज़ाती लगाव है, आपने खेल के तौर पे इसको लिया है और दोनों खिलाड़ियों को के खेल को कंपैरिजन किया है। तो उम्मीद है हमारे जो देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, वो भी इसको महसूस करेंगे और इसको एज ए क्रिकेटर के तौर पे लेंगे, ना कि दो ममालिक के जो आपस में जिस तरह कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं इसको एनालिसिस करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। मैं अपने मेहमान का, जमील सराज साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और एक अहम जो हमने मौजू आज का मुंतखब किया था उस पर हमारे साथ बात की। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला आप जब भी कहेंगे हम हाजिर हैं। जी, तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह इसी तरह के मौज़ूआत के साथ हम जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट के जो माहिर हैं, उनको आपके साथ यहाँ पे बतौर गेस्ट पेश करेंगे और उनके तज़ियात आप तक पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।